पिछले क्लास में आपसे कहा गया था यूनिट डिजिट के बारे में, संख्या को लिख के लाने के लिए। लिख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया है, नहीं लिखे होंगे तो मिला लीजिए, बाद में लिख लीजिएगा। यूनिट डिजिट हम लोगों का शुरू हुआ था पिछले क्लास में। यहीं से काम करना था। टू फाइंड यूनिट डिजिट, इकाई अंक ज्ञात करना। डिजिट हमारा है 0 से लेकर 9 तक, 10 अंक होता है जो सिंबल है, इसी को डिजिट बोलते हैं। सोचिए, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन पहले बता रहे हैं, ध्यान से समझिए कि क्वेश्चन में कैसा दिया रहेगा। अगर आपसे कहा जाए कि 38 इंटू 79 इंटू 22 क्या होगा, क्वेश्चन आपके पास ये दिया। दूसरा क्वेश्चन दिया है 6 इंटू 5 इंटू 4 क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है आपसे 7, तीसरा क्वेश्चन है 7 इंटू 3 क्या होगा। चौथा क्वेश्चन है 55 इंटू 79 इंटू 33 इंटू 61 इंटू 87 क्या होगा। और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखिएगा 35 इंटू 22 इंटू 68 इंटू 94 इंटू 56 क्या होगा। ऐसा करते हैं, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना, इसमें थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 38 इंटू 79 इंटू 22 इंटू 57 इंटू 45 इंटू 31 क्या होगा। 31 को हटा के हम लोग यहाँ पे 61 कर देते हैं। 38 चूंकि दिया ही हुआ था तो 61 कर दिया। ध्यान से समझने वाली बात क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है आपको, इकाई का अंक ज्ञात करना है। यूनिट डिजिट फाइंड करना है, 7 में 3 से गुना करेंगे, 7 इंटू 3, 7 इंटू 3 करिएगा तो 21 आएगा रिजल्ट इसका। तो ये 21 आपसे नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। 7 इंटू 3 ये 21 आपसे नहीं पूछा जा रहा है। आपसे पूछा जा रहा है कि केवल इकाई स्थान पे, यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा, इसके बारे में। तो आपको मालूम चला है कि जब 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू 3 21, तो 21 में लिखना क्या है, केवल लास्ट वाला 1 को, इसी को बोलते हैं यूनिट डिजिट। लास्ट वाला केवल 1 लिखाएगा। कुछ बात समझ में आया होगा। दूसरा सोचिए कि जब 6 इंटू 5 करेंगे तो 6 इंटू 5 तो 30, तो 30 का मतलब है कि यूनिट डिजिट कौन सा आया है, 0। 30 का 0 यूनिट प्लेस पर आता है, तो 0 इंटू 4 करेंगे तो रिजल्ट हमारा 0 ही बनेगा। ये आपका 0 आंसर है। ध्यान से समझिए, पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ था 38 इंटू 79 इंटू 22 इंटू 57 इंटू 45 इंटू 61 क्या होगा। तो इतना लंबा गुना करके रिजल्ट नहीं बताना है। आपसे यूनिट डिजिट पूछा तो केवल यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करिए। 2 डिजिट नंबर बनता भी है तो आप सिंगल डिजिट उसका यूनिट डिजिट केवल पकड़िए और वहां से आगे बढ़िए। कैसे बनाएंगे, 8 इंटू 9 72 हो जाएगा। 72 में 2 लीजिएगा। अब 2 इंटू 2 4 करेंगे, 4 इंटू 7 28, 28 का मतलब 8 लीजिएगा। 8 इंटू 5 40 करिएगा, 40 का मतलब 0, 0 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही रहेगा। डाउट्स होगा तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 5 इंटू 9 करेंगे, 5 इंटू 9 45, 5 आएगा यूनिट प्लेस पर। 5 इंटू 3 15, फिर से 5 आएगा।
5 इंटू 1 फिर से 5, 5 इंटू 7 35, 35 का भी क्या बन के आएगा लास्ट में 5 बन के आएगा, यही आपका आंसर होगा। 5 नंबर में क्या सोचेंगे, 5 इंटू 2 बराबर 10, 10 का मतलब 0, 0 इंटू 8 0 ही रहेगा, 0 इंटू 4 0 ही रहेगा, 0 इंटू 6 0 ही रहेगा। आप यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, वैल्यू को 0 लगा दीजिएगा। आप वैल्यू को क्या करिएगा, यहाँ पे 0 लगा दीजिएगा। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। मतलब इसको अब क्या कर सकते हैं, नोट में आपको लिखना है, लिखिएगा बाद में समझ लीजिए पहले क्या बोलना चाह रहे हैं कि 5 इंटू ऑड नंबर का केवल केस दिया रहेगा तो आप रिजल्ट इसका 5 ही बताइएगा। यूनिट प्लेस पर क्या रहेगा, तो यूनिट डिजिट आपका हमेशा जो आएगा इसके बारे में कहा जा रहा है। ऑड नंबर रहेगा तो 5 बताइएगा। 5 इंटू यहाँ पर ही देते हैं ओनली ऑड नंबर, तो 5 बताइएगा। 5 इंटू ओनली इवन नंबर, 5 इंटू इवन नंबर, ओनली नहीं सीधे बोल देते हैं 5 इंटू इवन नंबर। तो 5 इंटू इवन नंबर का मतलब 0, मतलब 5 में 2 से गुना करिएगा, चाहे 4 से गुना करिएगा, 6 से गुना करिएगा, 8 से गुना करिएगा, चाहे 10 वाला टर्म जो 0 का बन के आएगा उसको गुना करिएगा, तो रिजल्ट अल्टीमेटली 0 ही बनेगा। 5 दूना 10, 5 इंटू 4 20 लिखिएगा, 5 इंटू 6 30 लिखिएगा, तो 0 ही बन के आएगा। मतलब 5 इंटू ऑड नंबर रहेगा तो 5 बताइएगा, 5 इंटू इवन नंबर रहेगा तो 0 बताइएगा। तीसरा नंबर को बोल देते हैं कि 5 इंटू ऑड नंबर भी रहे और आपसे इवन नंबर भी रहे, इवन नंबर भी रहे, तो मालूम है कि इवन इंटू 5 तो 0 होता है, 0 में हम ऑड से गुना करें तब चाहे इवन से गुना करें तब वैल्यू हमारा 0 ही बनेगा, मतलब यही हमारा आंसर है। तो आप इस चीज को नोट वाले को देख लीजिएगा, पहला दूसरा और तीसरा वाला कहानी। यहाँ तक में किसी को डाउट्स है, कुछ भी अगर है तो बताइए। ये जो कहानी बताए इसमें सोचिए कि पहला जो क्वेश्चन था हमारे पास, इसमें आपके पास 5 दिया हुआ है, 45 वाले में एक 5 दिया हुआ और एक भी इवन नंबर हमको दिख गया 22, तो एक इवन नंबर है, अब साथ में ऑड है इवन है कोई मतलब नहीं, अगर 5 है और साथ में इवन नंबर है मतलब 5 इंटू एनी इवन नंबर बराबर रिजल्ट बोलिएगा 0, यही आपके सामने आंसर 0। 5 दिया हुआ है एनी इवन नंबर, चाहे आइदर 6 को ले तब चाहे और 4 को ले तब, किसी को लीजिएगा 4 और 5 को पकड़िए तब, चाहे 5 या 6 को पकड़िए तब 0 बन जाएगा इवन नंबर के साथ। 5 इंटू इवन नंबर 0 मतलब रिजल्ट आपके सामने 0 है। 7 इंटू 3 दिमाग नहीं लगाना था इसमें, 0 या 5 का कुछ केस बनेगा नहीं, 7 या 21 होता है, एक लिख दिया आंसर इकाई स्थान पे। 4 नंबर में सोचिए कि 55 5 वाला केस दिया हुआ, 79 33 61 87 सबका सब है हमारा ऑड नंबर, ऑड नंबर रहेगा तो 5 हमेशा आंसर है। 5 इंटू ओनली ऑड कर देते हैं, ओनली ऑड नंबर केवल विषम संख्या हो तो वैल्यू 5 बताइएगा। और 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या काम करेंगे हम लोग, 35 इंटू 22 इंटू 68 इंटू 94 इंटू 56, एक संख्या तो 5 वाला है, दूसरा कोई भी इवन नंबर मिल गया हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आंसर बोलेंगे सीधा 0। किसी भी इवन नंबर में अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगा। बस इसका कहानी इतना ही तक था, इसी चीज को लिखा गया है यहाँ पे नोट करके कि 5 इंटू ओनली ऑड नंबर बराबर 5, 5 इंटू इवन नंबर बराबर 0, 5 इंटू ऑड और इवन बराबर 0। मेरे ख्याल से यहाँ तक में किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो ये आपसे जब संख्या लगातार के रूप में नहीं दिया हुआ, कोई भी रैंडम म्यूट करो रे, ये आपका कोई भी रैंडम नंबर में दिया रहेगा ना तो कर लेंगे हम लोग, इस हिसाब से गुना कर दिए, यूनिट डिजिट आप निकाल दिए। जब ये क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा जाता है बेस टू दी पावर के रूप में,
जब आपसे बेस टू दी पावर के रूप में पूछा जाएगा तो क्या काम करेंगे, इसके बारे में समझिए। बेस टू दी पावर के रूप में मतलब क्या होगा कि ए टू दी पावर एक्स के रूप में पूछा जाएगा। बोलेगा ए टू दी पावर एक्स कैसा क्वेश्चन होता है? क्वेश्चन कुछ नहीं है, क्वेश्चन जैसे आपसे पूछे कि 2563 का पावर दे दिया है 780, क्या होगा ये आपको बताना है। मतलब 2563 को 2563 को 780 बार गुना करिए और बताइए रिजल्ट क्या आएगा। मतलब क्वेश्चन क्या है, 2563 एक बार लिखा, 2563 दो बार लिखा, 2563 तीन बार लिखा, तो ऐसा करते करते 780 बार लिखिए। 2563 कितनी बार? 780 टाइम्स को अगर हम लोग गुना करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछा गया। तो कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो बताइए, आप लोगों के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक बार बता दीजिए। 2563 का पावर है 780, इसका मतलब है 2563 गुना 2563, ऐसा गुना करते करते 2563 को लिखेंगे 780 बार। ठीक है, तो एक बार तो मन में ऐसा भी आ सकता है आपके कि इसका जब इकाई स्थान पे पूछा कि क्या होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि इसमें 3 दिया हुआ है, इसका इकाई अंक 3 है और इसका इकाई अंक 0 है, तो 3 का पावर 0 कर देंगे तो 1 हो जाएगा ऐसा। चाहे दूसरा कार्य मन में होगा कि 3 में 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सब लेके नहीं सोचिएगा, ठीक है। कंसेप्ट क्या सोचिएगा उसको समझिए। ये क्वेश्चन कुछ भी दिया रहेगा, यूनिट प्लेस पर आपका कैसा हो सकता है, तो यूनिट प्लेस पर आपका यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक में, जहां पर आप 3 को देख रहे हैं, यहाँ पर 3 की जगह पे यूनिट प्लेस पर 0 से लेकर 9 तक में कुछ भी जा सकता है। 0 से लेकर 9 तक में कोई भी डिजिट को डाल सकते हैं आप। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे ना, कि जब क्वेश्चन हमारा बेस टू दी पावर के रूप में रहे, बस इसके लिए बताया जा रहा है कि अगर हमारा ऐसा सोचिए कि इफ at unit place if at unit place अगर हमारा यूनिट प्लेस 0 होगा, अगर हमारा यूनिट प्लेस 0 होगा, तो जरा सोचिए कि 0 का पावर 1 क्या लिखेंगे, 0 को एक बार गुना करने का, 0 का पावर 1 का मतलब एक बार 0 लिखेंगे। कोई भी संख्या है 10 का पावर 1 मतलब 10 बोलिएगा, इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी के बारे में पूछा जाए, 10 का स्क्वायर बोलेंगे, इसका क्या मतलब 10 गुना 10। तो इकाई अंक को गुना करिएगा 2 बार, 0 गुना 0 तो 0 ही रहेगा। 10 का पावर 3 आपको मालूम है 1000, नहीं किसी को मालूम है, लिखा 10 गुना 10 गुना 10। 0 देखिए लास्ट में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो 0 को ही तो 3 बार, कोई भी एक 0 को आपस में गुना करिए, खत्म, कहानी 0 है। तो 0 का पावर कितना भी दिया रहेगा तो वैल्यू 0 ही बन के आएगा, बस आपको इसी बात का ख्याल रखना है कि 0 का पावर 1 अगर 0 है तो 0 का पावर 2 भी 0, 0 का पावर कुछ भी रहेगा तो 0 काल आएगा। 0 अगर 2 बार भी लिखा हुआ है तो 0, 0 अगर 3 बार भी लिखा हुआ है तो 0, मतलब 0 n बार लिखा हुआ है, वैल्यू हम लोग 0 ही बताएंगे उसका। तो इफ एट यूनिट प्लेस, जब हमसे a का मान 0 बोल दे, इकाई स्थान पर 0 होगा तब का केस। दूसरा बोल रहे हैं कि जब हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा तब क्या काम करेंगे। जब हमारा यूनिट प्लेस 1 होगा तब क्या काम करेंगे, तो बोलेगा 1 का पावर 1 बराबर 1, 1 का पावर 2, एक को 2 बार गुना करिएगा एक ही आएगा, एक को 3 बार गुना करिएगा एक ही आएगा। तो ऐसा करते करते हम लोग बोल सकते हैं कि a का पावर n बराबर 1। या तो ठीक है, n क्या है ये लिखने का मन होगा तो बोलेंगे कॉमा करके कि n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। n एक धनात्मक पूर्णांक है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। बस यहीं से काम करिएगा। तो जब इकाई स्थान पर 1 दिया रहेगा तब का क्या समझ गए। जब आपसे इसी में पूछा जाए कि जब इकाई स्थान पर यहाँ पर 0 था तब देख लिए, 1 है तब देख लिए,
अब इसमें सी में डाल दीजिए एबीसी में कि जब इकाई स्थान पर 2 दिया होगा तब क्या काम करेंगे। जब इकाई स्थान पे 2 दिया होगा तब क्या काम करेंगे, तो बोलेंगे कि 2 का पावर 1, अगर इकाई स्थान पे 2 दिया हुआ और पावर उसका 1 होगा तब तो 2 ही बोलेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब 2 का 2 बार गुना करिएगा तो यहाँ पर क्या लिखाएगा 4। 2 का पावर 3, 2 को 3 बार गुना करिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या लिखिएगा 4 दूना 8। ध्यान से समझने के लिए कि 2 का पावर 1 बराबर 2, 2 का स्क्वायर मतलब इसी 2 से इस 2 को गुना कर दीजिएगा, इस 2 से इस 2 को गुना कर दीजिएगा। 2 का पावर 3 मतलब 2 का स्क्वायर 4 आया हुआ और इसमें 2 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यूब निकल जाएगा, मतलब 4 से 2 में गुना करिएगा 8 हो जाएगा। तो इसी हिसाब से बढ़ते जाना है आपको। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2 टू दी पावर 4, 2 का पावर 4 कितना मालूम है कि 2 को 4 बार गुना करेगा 16 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर तो केवल 6 ही आएगा, हमको केवल 6 से मतलब है। यूनिट डिजिट निकालने के लिए आप केवल पावर से काम करते चलिएगा और यहाँ पे नेक्स्ट नंबर से गुना करते चलेंगे। 2 टू दी पावर 5 क्या हो जाएगा, 2 का पावर 4 16 होता है, 2 का पावर 5 32 होता है। निकालेंगे कैसे, तो इसी के लिए हम बता रहे हैं कि जैसे 2 का पावर 1 मालूम है 2 है, 2 का पावर 2 से क्या मतलब, 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1। 2 का पावर 1 में कितना आया था इकाई अंक बोलिएगा 2 आया हुआ था। 2 का पावर 1 से मतलब 2 है, मतलब 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगर पूछा जाएगा 2 का क्यूब बताइए तो 2 का क्यूब ये पूछा गया, तो 2 का क्यूब का मतलब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 2 बोल दीजिएगा। अब 2 का स्क्वायर से मतलब है कि 4 पहले से आया हुआ था, 2 से गुना कर दीजिएगा वही आपका 8 पकड़ लेगा। तो इसी हिसाब से करते जाते हैं इसको। तो ये केवल समझने का है, दिक्कत बनेगा तो बताइए। 2 का पावर 5 में क्या लिखेंगे, तो 6 में 2 से गुना करेंगे हम लोग, तो 6 दूना 12 बोल देंगे, 16 दूना 32। 2 का पावर 6 क्या होगा, तो 2 दूनी 4। 2 का पावर 7 क्या होगा, तो 4 दूना 8। 2 का पावर 8 क्या होगा, तो 8 दूना 16 का 6। 2 का पावर 9 क्या होगा, तो फिर 6 दूना 12 का 2। मतलब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग का 2486 के बाद ये बदल जाता है। 2486 एक पेयर बनते जा रहा है 2486 का, ये 2486 का पेयर बनते जा रहा है। बार बार 2 का पावर में कुछ भी रखेंगे तो यही 2 4 8 6 में से कुछ ना कुछ आते जाएगा। 2 4 8 6 में से कुछ ना कुछ आते जाएगा जब यूनिट प्लेस पर 2 रहेगा तब के केस में। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आया। इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलिए। नो सर। चलिए ठीक है, समझ में आया तो बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या करते हैं ना कि हर एक 4 टर्म के बाद देखते हैं कि वैल्यू आपका रिपीट, हर एक 4 टर्म के बाद आपका टर्म चेंज हो गए फिर से रिपीट होने लगता है। मतलब आपको मालूम चल रहा है कि 4 डिजिट के बाद 4 बार करने के बाद ये पावर चेंज होता है। जितना भी पावर निकालना होगा उसको 4 के टर्म में लिखिएगा तो आसान रहेगा। मतलब मतलब क्या बोलना होगा, हर एक 4 टर्म के बाद वो चेंज होता है, उसको बोलते हैं साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी 4। हर एक 4 अंक के बाद वो चेंज होता है, मतलब हर एक 4 टर्म के बाद, हर एक 4 टर्म के बाद वो चेंज हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिसिटी 4। अब करेंगे क्या इसके लिए, तो सोचिए इसके लिए काम क्या करिएगा कि अगर हम आपसे पूछें कि क्या करना होगा, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि 2 1 2 212 दिया हुआ है और पावर दे दिया आपसे 432। 212 दिया है और पावर दे दिया 432, क्या करना होगा, तो आपसे सिंपल ये सोचना है कि जब 2 दिया हुआ है 212 मतलब इकाई अंक कौन सा बोलेगा 2,
तो इकाई अंक 2 है दिया हुआ, तो 2 का पावर लिख दीजिएगा 432 बराबर क्वेश्चन मार्क। 2 का पावर 432 बराबर क्वेश्चन मार्क पकड़िए। तो हमसे करना क्या है इस चीज में कि ध्यान रखना है कि 4 टर्म के बाद पावर चेंज हो जाता है। तो इसमें स्टेप क्या है उस चीज को समझिएगा। साइक्लिसिटी 4 का कंसेप्ट क्या है कि जब कभी भी साइक्लिसिटी 4 लागने वाला दिखता है तो कब दिखेगा, जब वो इसमें क्या करिएगा कि यूनिट डिजिट आपका 2 दिया हुआ, पावर है 432, तो 4 टर्म के बाद वो रिपीट होता है। तो इसमें हम लोग पहले 4 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको नोट में कर दे रहे हैं। इसका नोट में कर दे रहे हैं पहला स्टेप कि डिवाइड द पावर बाय, डिवाइड द पावर। ऐसा करिए ना, इतना क्या कहानी लिखिएगा, सीधे लिख देते हैं, सीधे लिख देते हैं पावर डिवाइडेड बाय, सीधे लिख देते हैं पावर डिवाइडेड बाय 4, पावर डिवाइडेड बाय 4। तो पावर में 4 से भाग करने का मतलब है किसी भी संख्या के लास्ट 2 डिजिट में अगर 4 से डिवाइड होता है मतलब वो संख्या 4 से कट जाएगा। ठीक है, तो पावर में 4 से भाग देना है, मतलब इसको हम लोग लिख देंगे कि दैट इज लास्ट, that is last 2 digit of power, that is last 2 digit of power, पावर डिवाइडेड बाय 4 मतलब दैट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर को लिखना है और उसको डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, उसको डिवाइड करना है 4 से। पावर डिवाइडेड बाय 4 दैट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर इज डिवाइडेड बाय 4 एंड गेट द रिमाइंडर। आपसे कहा क्या जा रहा है कि जो भी पावर दिया होगा उसमें 4 से भाग करेगा। 4 से भाग करने का मतलब है कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दे दीजिए और शेष क्या बचता है उसको बताइए। दूसरा स्टेप क्या, इसको लिखिएगा ना, दूसरा स्टेप में लिखिएगा, दूसरा स्टेप में क्या लिखिएगा समझिए कि एंड गेट द रिमाइंडर, रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर क्या सब आ सकता है, दूसरा स्टेप है रिमाइंडर बराबर 0 आएगा, चाहे 1 आएगा, चाहे 2 आएगा, चाहे 3 आएगा। ये तो कन्फर्म हो गया, क्योंकि जिस संख्या से भाग देते हैं उससे एक कम ही रहता है आपका रिमाइंडर वाला केस में, समझ रहे हैं ना। जिस संख्या से भाग देते हैं, किसी संख्या 5 से भाग दे देंगे, पूछेंगे रिमाइंडर क्या बचेगा, तो बोलेगा या तो 5 आएगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, चाहे रिमाइंडर 1 बचेगा, चाहे 2 बचेगा, चाहे 3 बचेगा, चाहे 4 बचेगा। 5 का 5 नहीं बोलिएगा, 5 बोलिएगा तो फिर से वो कट जाएगा। तो आपसे देखना है कि जिस संख्या के बारे में पूछा जाएगा, जिस संख्या के बारे में पूछा जाए कि इस संख्या से हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो जिस संख्या से डिवाइड करते हैं उससे एक कम ही उसका रिमाइंडर बचेगा। ठीक है भाई, किसी भी संख्या में 4 से भाग देते हैं, मान लीजिए आप 44 लिख दिए, तो या तो 11 चौक 44 संख्या पूरा पूरा कट जाएगा, तो बोल देंगे रिमाइंडर बराबर 0। आप बोलेंगे यहाँ पे सोचिए 4 से भाग दिया हम 47 का, आप बोलेगा 11 चौक 44 होता है, बच गया कितना, तो बच जाएगा 3। आप बोलेंगे 4 बचेगा तो क्या होगा, 4 बचेगा तो 4 एकम 4 से कट जाएगा, 4 अगर बचाइएगा तो यहाँ पे तो 4 से 4 कट जाएगा। इसका मतलब है कि जो डिवाइजर है वो कभी रिमाइंडर नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, उससे एक कम ही हमेशा रहा है रिमाइंडर। तो आपसे पहला स्टेप तो बता दिया गया है कि पावर में 4 से भाग करें, दैट इज लास्ट 2 डिजिट ऑफ पावर डिवाइडेड बाय 4 एंड गेट द रिमाइंडर। ऐसा हो गया है कि पावर में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए, तो रिमाइंडर नहीं बता पा रहे हैं, तो इसका मतलब कि अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर बताइए। पहला काम तो ये। दूसरा,
रिमाइंडर को 0 1 2 3 से दर्शा दिए। तीसरा काम क्या बोल दीजिएगा? तीसरा काम करिएगा कि आपसे यूनिट डिजिट ऑफ बेस जो दिया हुआ है, यूनिट डिजिट ऑफ बेस, यूनिट डिजिट ऑफ बेस मतलब दो का के से दो ही को पकड़ रहे हैं, यूनिट डिजिट ऑफ बेस और यूनिट डिजिट ऑफ बेस टू द पावर क्या लिख दीजिएगा? टू द पावर रिमाइंडर। यूनिट डिजिट ऑफ बेस टू द पावर रिमाइंडर, आप यहां से लिखिएगा, इसका मतलब ये हुआ दैट इज दो के लिए काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पर दो के लिए काम कर रहे थे। यूनिट डिजिट ऑफ बेस टू द पावर रिमाइंडर का मतलब क्या है कि यूनिट डिजिट ऑफ द बेस 2 है दिया हुआ, और रिमाइंडर क्या बनेगा? तो 432 में 4 से भाग करिएगा, इसका मतलब अंतिम का दो अंक 32 में 4 से भाग करिएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 0। तो रिमाइंडर हो गया 0, तो क्या करना होगा? तो आप यहाँ से लिखेंगे कि यूनिट डिजिट ऑफ बेस टू द पावर रिमाइंडर के रूप में भेजना है इसको। रुकिए 1 मिनट, ऐसा करते हैं। पहला काम तो कर देखिए, पावर में 4 से भाग करेंगे, लास्ट ओरिजिन 4 से भाग के रिमाइंडर फाइंड करिए। रिमाइंडर 0 1 2 3 भी आएगा। आगे लिखिएगा कि इफ रिमाइंडर बराबर 0, दैट इज द गिवन नंबर, इफ रिमाइंडर बराबर 0 दैट इज द गिवन नंबर इज exactly divisible, if remainder बराबर 0 that is the given number is exactly divisible by exactly divisible by 4। ठीक है। if remainder बराबर 0 that is the given number is exactly divisible by 4, in this case use 4 at the place of 0। ठीक है। if remainder बराबर जो that is the given number is exactly divisible by 4, in this case use 4 at the place of 0। और चौथा नंबर में डाल दीजिएगा यहीं पर कि यूनिट डिजिट बोला है तो क्या करिएगा, 2 दिया हुआ है, 2 का पावर ले देंगे रिमाइंडर, 2 का पावर रिमाइंडर। बस यहीं से काम करना है कि पावर में 4 से भाग दे देना है, पावर में 4 से भाग दे दीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, इसका मतलब है कि अंतिम दो अंक में 4 से भाग देना, जो रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर अगर आपका 1 2 3 आएगा तो वही लिखिएगा, अगर 4 आता है तो 4 को भाग दे के देख लीजिएगा अपना। ठीक है। 4 अगर 0 आता है इसका मतलब है कि संख्या पूरा पूरा 4 से कटेगा, तो 4 से कटेगा तो ऐसे केस में रिमाइंडर में 0 की जगह पे 4 पुट कर दीजिएगा। बस कहानी इसका यही है। आप अभी क्या करेंगे ना, हम इसको आगे अभी नहीं बढ़ा रहे हैं। आपसे कहा गया था कि जैसे ये 0 वाला केस हम लिखे, 1 वाला केस लिखे, 2 वाला केस लिखे है ना, इसी हिसाब से केवल इकाई अंक वाला पूरा 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक आप तैयार करके आइए पहले। ठीक है। और अगर आए हैं तो दिखाइए एक बार अपना कॉपी।